आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने जो चंदे का धंधा किया है उसमें ईडी की रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ के करीबियों पर भी गाज गिरेगी। छिंदवाड़ा की जनता से वादे करने वाले कमलनाथ वहां की जनता से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। वीडी से जब पूछा गया कि यदि कमलनाथ भाजपा में आ जाते हैं तो क्या वे ईडी के शिकंजे से बच जाएंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी व्यक्ति को पार्टी में लेने से पहले 10 बिंदुओं को देखती है, उसके बाद ही किसी को भाजपा में शामिल करने का निर्णय लिया जाता है। वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचारी किसी भी दल के हों लेकिन बख्शे नहीं जाएंगे। ये बहुत अहम है कि आप किन लोगों से जुड़े हैं। राम मंदिर के लोकार्पण के बाद देश में लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी, लेकिन अब उनकी उम्मीदें टूट गई हैं तो वे भाजपा में आ रहे हैं। इनकम टैक्स की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी मांग रहे चंदा। भोपाल से प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव की एक वोट एक नोट की अपील। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कांग्रेसी कार्यकर्ता मांगेंगे चंदा। चुनाव से पहले आईटी विभाग ने आईसीसी के खाते फ्रीज करने के साथ 1823 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस भी कांग्रेस को दिया, बोले भोपाल लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव। जिसके बाद कांग्रेस ने पूरे देश में एक वोट एक नोट अपील का अभियान चलाया है। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव और कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर लोगों से ये अपील की और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के इशारों पर सरकारी एजेंसियों ने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया है। हम जनता के बीच जाकर उनसे पैसे मांगेंगे। हम जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के पैसे से लड़ेंगे। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे अभियान के साथ जनता जुड़ रही है। पूरे प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जाएगा।
होटल संचालक दंपति से मारपीट का मामला गरमाया। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान ने की थी मारपीट। मीडियाकर्मी से भी मंत्री पुत्र ने साथियों सहित की मारपीट। मंत्री नरेंद्र शिवाजी ने थाने में जाकर पुलिस पर बनाया दबाव। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के पुत्र अभिज्ञान पटेल के उत्पात मचाने और होटल संचालक दंपति मीडियाकर्मी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। शुरुआत में पुलिस सक्रिय हुई, पर इसी बीच मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद अपने समर्थकों के साथ शाहपुरा थाना पहुंच गए। पिता को देख अभिज्ञान भी पुलिस कर्मियों से अभद्रता पर उतारू हो गया। मामला काबू में कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया, लेकिन देर रात तक मंत्री के बेटे पर मामला दर्ज नहीं हुआ। घायल मीडियाकर्मी और दंपति सोनू, मार्टिन, अलीशा अब अड़ गए हैं और सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो फिर पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है और मारपीट का शिकार हुए दंपति पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। सुबह मामला फिर गर्मा गया जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और पीसी शर्मा घायलों से मिलने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने शाहपुरा थाने जाकर पुलिस अधिकारियों से बात की। पटवारी ने कहा कि पुलिस मामले को दबा रही है। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडागर्दी का शिकार हुए पीड़ितों ने न्याय की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सही कार्यवाही न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उनके साथ 6-7 लड़कियां थी, वो भी नशे में थी। लड़कियों जी थी उतर के मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रही थी। लड़के मेरी वाइफ का हाथ पकड़ के बाहर खींच रहे थे। तो मैं एक अकेला व्यक्ति कितने दिन लोगों का मुकाबला करूंगा? और बार बार ये कि तुझे और तेरा रेस्टोरेंट और तेरी वाइफ को गायब कर देंगे, हम मंत्री के बेटे हैं, क्या कर लेगा तू हमारा? वही सेम चीज़ यहाँ पर थाने में जब मैं बैठ के एफआईआर लिखवा रहा हूँ तो उनकी तरफ से एक लड़का आके पुलिस के सामने मुझे थाने में धमका रहा है कि कहाँ मिलेगा तू? तो किससे न्याय की उम्मीद करें? पुलिस से बोल रहा, पुलिस आप मंत्री पद है, आप मंत्री हो तो क्या आप रोड पे चलते हुए किसी को भी रौंद दोगे? मंत्री जी ने क्या कहा आपसे थाने में? मंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मंत्री जी के बेटे और उनके दोस्तों ने मेरे साथ थाने में भी अभद्रता करी। मेरे सर में 6 टाके आए हैं, आधा इंच गहरा छेद है, लेकिन वो 307 नहीं है, वो 324 है, क्योंकि उनके पास मंत्री पद है। ये बहन है, इसमें महिला उत्पीड़न का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा हुआ है। ये बहन के अलग से जो अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण सूचना के अंतर्गत थाने में एफआईआर होनी थी वो अलग से नहीं हुई। भोपाल शहर में छुरी चलाने को तैयार, धारा 144 लगी है। आचार संहिता होने के बावजूद शहर के हुड़दंग 5 लोगों को धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग पर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ऐसा लगता है इनको पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं। देखने में आ रहा है आजकल सोशल मीडिया के जरिए बदमाश अपनी बदमाशी का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया को बनाए हुए हैं। अल्टो किसकी है? आया मुशाहिद वाली लगाइए, उसको लगाया। लोग में दूर बैठो। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।